क्या कोई हार जीत से भी बड़ी हो सकती है? कभी कभी जवाब हाँ होता है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप मैच की जिसने साबित कर दिया कि स्कोरबोर्ड सब कुछ नहीं होता, और समझते हैं कि कैसे नेपाल की ये हार असल में एक बहुत बड़ी जीत थी। इस मैच के बाद जो एक बात हर किसी की जुबान पर थी, वो ये थी कि नेपाल सिर्फ खेला नहीं, नेपाल ने दुनिया को बताया कि वो कौन है। मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक ऐलान था कि हम आ गए हैं। तो आखिर फासला कितना था जीत और एक टूटे हुए सपने के बीच में? सिर्फ 4 रन का। जी हाँ, सिर्फ 4 रन। नेपाल अपनी सबसे बड़ी जीत से बस इतना सा ही दूर रह गया। और शायद इसी छोटे से फासले ने इस हार को इतना यादगार बना दिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त मुकाबले का स्टेज सेट कैसे हुआ। क्योंकि यकीन मानिए ये कोई आम मैच नहीं था, ये तो एक पूरी फिल्म की कहानी जैसा था। कहानी के एक कोने में थी नेपाल, एक एसोसिएट नेशन जिसे क्रिकेट की दुनिया में अंडरडॉग माना जाता था। मतलब एक ऐसी टीम जिससे किसी को बड़ी उम्मीद नहीं थी। और दूसरे कोने में डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड, टूर्नामेंट जीतने के सबसे बड़े दावेदार। कागज पर तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं, एक तरफा मैच लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट कागज पर नहीं मैदान पर खेला जाता है। और मैदान पर जो हुआ उसने सबकी सोच, सारे समीकरण, सब कुछ बदल कर रख दिया। नेपाल का वो बेखौफ खेल कमाल था। ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, नेपाल ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को लिटरली घुटनों पर ला दिया था। उन्हें बिल्कुल दीवार से लगा दिया, आखिरी गेंद तक लड़ने पर मजबूर कर दिया। ये दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक के लिए एक सीधी चुनौती थी। और ये मत भूलिए कि ये हिम्मत दिखाई किसके सामने जा रही थी। सामने थे जोफ्रा आर्चर, सैम करन, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज। बड़े बड़े बल्लेबाज इनके सामने पानी भरते हैं, और यहाँ नेपाल के बल्लेबाज उन्हें चुनौती दे रहे थे। इस पूरे प्रदर्शन की जो सबसे बड़ी पहचान थी ना, वो थी उनकी बेखौफ निडर बल्लेबाजी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी दबाव में है। वो तो बस अपने इरादे साफ करके आए थे कि आज हम खेलने नहीं जीतने आए हैं, और इसी सोच ने उन्हें जीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। तो एक तरफ तो नेपाल का ये कमाल का खेल था, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। चलिए अब देखते हैं कि इस दबाव का चैंपियंस पर, इंग्लैंड पर क्या असर हुआ। नेपाल का ये प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था, कोई फ्लूक नहीं था। इसने इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम के कैंप में सचमुच पैनिक बटन दबा दिया था। अचानक से जो टीम फेवरेट थी वो घबराई हुई, बिखरी हुई नजर आ रही थी। उनके चेहरों पर दबाव साफ दिख रहा था। और फिर आया वो आखिरी ओवर, एक ऐसा फिनिश जिसने सिर्फ नेपाल के नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों क्रिकेट फैंस के दिलों को तोड़ दिया। इस एक ओवर ने दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है। मैच खत्म हो गया, नतीजा आ गया। लेकिन क्या असली कहानी सिर्फ नतीजे तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है स्कोरबोर्ड के पार देखने का, और इस हार के पीछे छिपी उस बड़ी जीत को समझने का। देखिए, इस कहानी का सार यही है कि ये मैच रिजल्ट से बहुत बहुत बड़ा था। स्कोर कार्ड आपको बताएगा कि कौन जीता, कौन हारा, लेकिन वो आपको इस मैच की असली कहानी, इसका असली इम्पैक्ट नहीं बता पाएगा। तो इसे हार कहना शायद गलत होगा। ये हार नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक जोरदार संदेश कि अब हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये संदेश था क्या? और इस एक मैच का असर सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं कैसे ये मैच एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एसोसिएट नेशंस। ये क्या होते हैं? देखिए, ये वो टीमें हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप टियर्स यानी फुल मेंबर्स का हिस्सा नहीं होती। इनके पास अक्सर बड़ी टीमों जैसे रिसोर्सेज, फंडिंग और मौके भी कम होते हैं। और नेपाल के इस प्रदर्शन ने ना इसी धारणा को तोड़ के रख दिया है। इसने साबित कर दिया कि एसोसिएट नेशंस अब सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमें नहीं हैं, वो अब सीरियस कंटेंडर हैं। अब उन्हें हल्के में लेने की गलती कोई नहीं करेगा। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सीधा आईसीसी यानी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था के लिए। सवाल ये कि आखिर कब तक इन एसोसिएट नेशंस को सही मौके, सही एक्सपोजर से दूर रखा जाएगा? ये टीमें साबित कर रही हैं कि वो डिजर्व करती हैं, तो उन्हें मौके क्यों नहीं मिल रहे? इसीलिए इस हार को सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं
बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एक ऐसा मैच जिसकी विरासत, जिसकी छाप आने वाले कई सालों तक दिखाई देगी। तो सवाल यही है, क्या ये वो मोमेंट था, वो पल जब अंडरडॉग्स ने हमेशा के लिए अपनी पहचान बदल दी? क्या अब वो सिर्फ अंडरडॉग्स नहीं बल्कि असली दावेदार बन गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।